गुरुदेव के चरण प्रक्षालन करना, पुष्प चढ़ाना, आरती उतारना, चरणामृत लेना, वो तो है ही है, वो तो आपकी श्रद्धा। लेकिन सबसे बड़ी पूजा है, बाबा तुलसी ने जो मानस में दर्शन कराया, कवच अभेद। लंका कांड में जहां पर बाबा तुलसी ने धर्मरथ का वर्णन किया है, वहां बाबा तुलसी ने प्रमाण दिया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र पद पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। बाबा तुलसी कहते हैं, गुरु के चरण की एक मणि वो है गुरु पूजा। साधक जब गुरु पूजा करता है, गुरु पूजन करता है, तो उससे जीवन में एक प्रकाश मिलता है। और वो प्रकाश क्या करता है? संसार के हर क्षेत्र में हमको विजय मिलती है, हर क्षेत्र। अब यहां पूजा का अर्थ क्या? कई बार तो पूजा का भी लोग बड़ा गलत अर्थ कर लेते हैं, एक औपचारिकता नहीं गई। हाँ, गुरु के शुभ आचरणों पर चलना, वो है सच्ची गुरु की पूजा। गुरु के जो शुभ आचरण, भजन करना, ध्यान करना, तप करना, त्याग करना, विनम्रता, निर्मलता, ये जो गुरु के शुभ आचरण, वही सांसारिक रूप में है तो शुभ अशुभ दोनों मिले होते हैं, लेकिन हमें तो शुभ तत्व पकड़ना है ना। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। तो हमारे सदगुरु में जो शुभ आचरण है, उस आचरण को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारना, यह है सच्ची गुरु पूजा। अब केवल चरण ही धोते रहना और सोच लेना क्या हो गई गुरु पूजा। हाँ, दिन भर चरण ही धोते रहो गुरु जी के, फूल ही चढ़ाते रहो, परेशान और हो जाएंगे गुरु जी। हमारे यहां एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि एक दंपत्ति ने संकल्प कर लिया, ऐसा संकल्प कर लिया कि भाई हमारी शादी हो गई है और जब कोई संतान होगी तो हम हमारे नगर का जो राजा है, हम उसकी पूजा करेंगे और नारियल उसके सिर पर फोड़ेंगे। ऐसा संकल्प लिया कि राजा के सिर पर नारियल। और भगवान भी कभी कभी बड़ा मजाक करते हैं, संकल्प लेते ही अगले साल पुत्र हो गया बेटा। तो दोनों गांव के दंपत्ति, तो दोनों ने कहा कि भाई देखो, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, हमारे नगर का राजा ही हमारे लिए भगवान है, हमने उसके पूजन का संकल्प लिया और भगवान ने हमको संतान दे दी, अब तो हमको पूजन करना ही है। अपने बच्चे को तैयार किया, काजल लगाया,
सुंदर वस्त्र पहनाया, सुसज्जित किया, और दोनों ने खुद ने नए कपड़े पहने और पूजन की थाल, पुष्प, अक्षत, फूलहार, माला, अक्षत, रोली, चंदन इत्यादि, और साथ में वो नारियल थाल में सदाकर राजा के दरबार में पहुंचे। वहां दीवान और मंत्री गणों ने कहा कि कहां चले आ रहे हो अंदर, कौन हो तुम लोग? दोनों ने कहा कि भाई हमने संकल्प लिया था कि हमारे घर संतान हो जाएगी तो हम राजा का पूजन करेंगे और ये नारियल वहां पधराएंगे। मंत्री गणों को और दीवान लोगों को आश्चर्य हुआ कि कमाल है, ऐसा संकल्प करने से पहले तुम लोगों ने सोचा नहीं? ये नारियल राजा के मस्तक पर फोड़ोगे तो राजा की क्या हालत होगी? तब ध्यान आया कि वो तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन संकल्प तो कर लिया था, पूजन तो करना ही है। मंत्री गण लोग उसको भगाने लग गए, दीवान लोग दरबार से भगाने लग गए। तो राजा की नजर पड़ी, राजा ने पूछा कि भाई क्या बात है, मामला क्या है? तो दोनों ने कहा कि साहब हमने ऐसा संकल्प लिया था। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, पूजन ही तो करना। दीवान ने कहा कि महाराज यदि इसने पूजन किया तो फिर आपकी हालत बिगड़ जाएगी, टांके लगाने पड़ेंगे सिर में, क्योंकि केवल पूजा ही नहीं है, नारियल फोड़ने की भी बात है। राजा ने कहा तूने संकल्प लिया तो पुत्र हो गया ना? बोले हाँ पुत्र हो गया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसकी श्रद्धा के कारण भगवान ने जब इसको पुत्र दे दिया तो क्या इसके श्रद्धा के कारण इसका संकल्प पूरा न करूं मैं? राजा ने कहा कोई बात नहीं, आओ कर लो पूजन। और दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और आते हैं और कहते हैं राजन का बड़े भाव से पूजन किया, फूलहार चढ़ाया, चरण प्रक्षालन किया, आरती उतारी, और जब वो नारियल तोड़ने के लिए हाथ से उठाया है, राजा के सिर पर नारियल फोड़ने जा ही रहा था, इतने में बीच में नारियल दो टुकड़ा हो गया और अपने आप नारियल टूट गया। उसका संकल्प भी रह गया और राजा भी रह गया। लेकिन ये तो पुराने जमाने की बात है भैया, अब ऐसे कोई खतरनाक संकल्प नहीं करना चाहिए। हमारे यहां गांव में नवरात्रि के समय कई माताओं पर माता जी आ जाती, काली माता, दुर्गा माता, और ऐसी ऐसी माताओं पर जो बरसात में मैं जिनको बहुत अच्छे से जानता हूं कि बरसात के समय अथवा तो सर्दी के मौसम में 4 महीने नहाती नहीं होगी, उसके ऊपर माता आ जाती। तो एक बार घर वाला उसका बड़ा परेशान रहता था, अक्सर वो लड़ाई करती रहती थी उससे। तो जैसे ही माता आई ना, उसने हाथ में नारियल लिया कि चल आज माता के चरणों में नहीं, माता के मस्तक पर फोड़ता हूं, और ऐसी भाग खड़ी हुई, फिर दोबारा माता आई नहीं कभी। पूजन का अर्थ केवल औपचारिकता नहीं, पूजा का अर्थ केवल यही नहीं कि दिन भर तुम हाथ में आरती की थाल लिए बैठे रहो, चरण धोते रहो, चरण प्रक्षालन कर, नहीं। गुरु पूजा का अर्थ है गुरु आचरण, शुभ आचरण अपने जीवन में उतारना।